लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हुआ यमुना में तैरता जहरीला झाग। प्लांट लगाकर भी सफेद झाग नहीं किया जा सका खत्म। दिल्ली में छठ पर्व मनाने वालों की चिंता बढ़ी। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला हुआ। एयर पोल्यूशन के साथ यमुना भी मैली। प्रदूषण का स्तर बना हाई रिस्क। दिल्ली में हालात दमघोटू हैं। कई इलाकों में खतरनाक वायु प्रदूषण। नहीं दिखा पटाखों पर प्रतिबंध का कोई असर। दीपावली की सुबह आनंद विहार इलाके में AQI बेहद खराब रहा। सुबह 9 बजे 400 के आसपास दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर। कल सुबह 421 AQI किया गया था दर्ज। दिवाली के बाद दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास 370 के पार पहुंचा AQI। 2 दिन पहले इंडिया गेट के पास 277 दर्ज की गई थी एयर क्वालिटी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में प्रदूषण को कम करने की कोशिश जारी। लगातार पानी के छिड़काव से धूल और धुंध को किया जा रहा है कम। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी। बड़े पैमाने पर फोड़े गए पटाखे। राजधानी की आबोहवा बेहद गंभीर हुई। दिल्ली के कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर 900 तक पहुंच गया है। तय सीमा से 15 गुना ज्यादा आंकड़ा है। बैन के बावजूद पटाखे जलाने से खराब हुए हालात। लोगों पर सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा। लोगों को अलर्ट रहने की सलाह। दिवाली पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। हाल ही में पीछे हटी थी दोनों देशों की सेनाएं। जम्मू में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। LAC से पीछे हटी भारत चीन की सेनाएं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीमा पर चीन के सैनिकों से बात की। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ पे सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। कहा मौजूदा सरकार देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। लखनऊ में 69,000 भर्ती मामले में इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थी। धरना स्थल पर रंगोली बनाकर अभ्यर्थियों ने अपनी दिवाली मनाई। कहा जब नहीं मिलेगा न्याय तब तक जारी रहेगी लड़ाई। बिहार के नालंदा में पटाखे की दुकान में लगी आग। लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। दुकान में रखे सारे पटाखे जल गए। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। बोकारो के पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक दुकान में लगी आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। धमाकों से थर्रा उठा पूरा इलाका। सहारनपुर में आबकारी विभाग की खड़ी गाड़ी में आग लग गई। लगभग 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। कानपुर के जवाहर नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग। चपेट में आया फर्नीचर का शोरूम, साथ ही गोदाम। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लुधियाना में फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। गोदाम में लाखों रुपए का धागा रखा हुआ था, जलकर खाक हो गया। गोदाम मालिक ने शरारती तत्वों पर शक जताया। तमिलनाडु में एक मंदिर के पास रॉकेट लॉन्चर मिला है। त्रिची जिले में कावेरी नदी के किनारे से बरामद हुआ रॉकेट लॉन्चर। मंदिर आए श्रद्धालुओं ने इसकी जानकारी दी थी। दरअसल त्रिची पुलिस ने रॉकेट को नदी से निकालकर सेना को सौंपा। मामले की विस्तृत जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। आज शेयर बाजार में दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय तय है। NSE और BSE ने जारी किया सर्कुलर। ओडिशा में आइसक्रीम स्टिक से बनाया मां काली का चेहरा। पुरी में कलाकार ने बनाई चेहरे की लघु कलाकृति। गोरखनाथ मंदिर परिसर में CM योगी का जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बारामती के चुनावी अखाड़े को जीतने के लिए अजित पवार ने ताकत झोंक दी है। मलाड गांव में चलाए जनसंपर्क अभियान। समर्थन के लिए ग्रामीणों से अपील की। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। नामांकन रद्द करने की मांग की।
कांग्रेस की महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव से पहले संजय राउत का बड़ा आरोप, बोले डीजीपी रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। फोन टैप करवाने का भी रश्मि शुक्ला पर आरोप लगाया। लखनऊ में पोस्टर की सियासत जारी है। राजभवन चौराहे से एसपी ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क पर पोस्टर लगे। एसपी नेता ने लगवाए पोस्टर, लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में सभा को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम आज बांटने वाले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार प्रदेश में कराएगी गोवर्धन पूजा। प्रदेश के सभी संभाग से लेकर गांव तक होगा सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन। गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। मंत्री और विधायकों के साथ सरकारी अधिकारी भी आयोजन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे आरसीपी सिंह ने आप सबकी आवाज नाम से अपनी पार्टी बनाई है। कहा संविधान की मूल भावना को पार्टी के संविधान में शामिल किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार कार का कहर। करोड़ों की लग्जरी कार दीवार तोड़ते हुए पार्क के भीतर घुस गई। पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई कार सवार मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। माफिया अतीक अहमद के बेटों की रिमांड मंजूर हुई। प्रयागराज पुलिस ने दी थी गैंगस्टर मामले में अर्जी। अतीक से जुड़े 1 दर्जन आरोपियों की रिमांड मिली। मध्य प्रदेश से पंजाब में हथियार तस्करी का खुलासा हुआ है। अमृतसर में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिका में बैठे दिलप्रीत सिंह के इशारे पर कर रहे थे सप्लाई। उड़ीसा से उज्जैन में गांजे की सप्लाई का खुलासा हुआ। बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। करीब 7 लाख के गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। उज्जैन में गांजे की सप्लाई करता था ओडिशा का गिरोह। उज्जैन पुलिस ने किया खुलासा। तस्करी के लिए लग्जरी गाड़ी का करते थे इस्तेमाल।